नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट टेबल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और इस बार हम वीकली रीडिंग करेंगे। जून 1 से 7 जून क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ में लोग कलेक्टिव देखेंगे, हम सारा कुछ एक साथ देखेंगे। और वीडियो आपको वैसे ही देखनी है जैसे आप हमेशा चेक करते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को, वैसे ही आपको चेक करना है। इस बार हम ओवरऑल रीडिंग करेंगे, ठीक है? आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। क्या ऑब्स्टिकल इस टाइम पे हो सकते हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 7 डेज का, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो जो भी हो, वीडियो को लाइक करें, एनर्जी से कनेक्ट करें, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर कुछ भी गाइडेंस आपको वीडियो से मिलती है तो वीडियोस आपको वैसे ही देखना है जैसे आप हमेशा देखते हैं, अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने सन, मून, राइजिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम, जैसा कन्वीनियंट है, जैसे देखते हैं, जैसे चेक करते हैं अपनी राशि को, आपको वैसे ही देखना है। So now without wasting a time, let's get into the reading. Hello to my Libra, तुला राशि, welcome to your reading. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 1 जून टू 7 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज, किस एनर्जी पे आप रहोगे ये 7 डेज, कौन सी एनर्जी इस टाइम आपको डोमिनेट करेंगी, हम ये चेक करेंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, एवरीथिंग, ठीक है? किस एनर्जी में तुला राशि वाले ये वीक रहेंगे? डिवाइन प्लीज़ गाइड। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कुछ कंप्लीशन हो सकता है, कोई डेस्टिनी हो सकती है आपकी, कुछ चेंज हो सकता है, कोई मेजर चेंज हो सकता है इस टाइम पे तुला राशि वालों के लिए। ये चेंज कहीं भी हो सकता है ओवरऑल लाइफ में, ठीक है? आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में, पर्सनल लाइफ में, आपकी सोल पे, आपके फिजिक पे, आपकी ओवरऑल लाइफ में, कहीं आपके रिलेशनशिप में, कहीं भी, ठीक है? कुछ चेंज, कोई डेस्टिनी की तरफ आप देख रहे हो। मुझे फेट आपकी इस टाइम काम करेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? सो ठीक है, सो ओवरऑल लाइफ में मेरे तुला राशि वालों के लिए क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड, क्या आ रहा है मेरे तुला राशि वालों के लिए? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक इन प्लेस। 1 जून टू 7 जून मेरे तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है डिवाइन? वर्ल्ड, फोनिक्स, जजमेंट, abundance, स्टार, लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, मैरिज की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 20, 9, 25, 14, 1, 29, 18 एंड 10, ठीक है? Then please guide my dear angels. वर्ल्ड की एनर्जी है, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। कुछ नई पॉसिबिलिटीज आपके लाइफ में एंटर कर रही है, कोई न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। डिवाइन आपको ये कहने कि जो भी आपके लाइफ में आ रही है उसको वेलकम करें, ओपन होएं रिसीव करने के लिए। सो कुछ लोग यहाँ पे अपने हार्ट चक्र क्या तो ब्लॉक करके आपने बैठा है, या फिर रिसेप्टिव मोड में आप नहीं हैं, तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ विशेस आपके पूरी होने को हैं, कोई प्रपोजल आपके लिए आ रहा है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो प्रपोजल आपको चाहिए ही, या तो फिर कोई सॉरी हो सकता है, या कोई ऑफ़र हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है। सो कुछ ऐसा है जहां आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो प्रपोजल या फिर वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई एक से ज़्यादा विश आपकी फुलफिल्ड होने वाली है यहाँ पे, जिसको कि आप रेसिस्ट कर रहे हो, जिसको कि आप रोक रहे हो, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो अपने ओवरऑल लाइफ में। कुछ भी हो सकती हैं ये चीज़ें। रिसेप्टिव मोड में आप इस टाइम नहीं है, मुझे ये दिख रहा है। तो आप इस टाइम आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, जहाँ पे आप वेलकम करने के लिए रेडी हो। अब कब वेलकम कर पाओगे आप, कब आप रिसेप्टिव मोड में रह पाते हैं? जब अंदर से आप खाली होते हैं, तभी नई एनर्जीज को आप वेलकम कर पाते हैं, है ना? सो या तो कुछ ऐसा है जहाँ पे आप जिद पकड़ के बैठे हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसी जिद है आपकी।
इसलिए आपकी लाइफ में कोई नई चीज़ अगर आ रही है आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं जिद पकड़ के बैठे हैं। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है आप वहाँ जिद कर रहे हो, या फिर आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, रिसेप्टिव मोड में नहीं कि मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसी एनर्जी में यहाँ पे। ठीक है, सो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आप रिसेप्टिव मोड में रहिए, अंदर से खाली होइए। खाली कैसे होंगे आप? जब आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करोगे, ख़त्म करोगे, तब जाके आप खाली होंगे अंदर से। अदरवाइज़ आप पास्ट की चीज़ों से भरे होंगे। तो जब एक रूम हमारा सामानों से भरा होता है तो नई चीज़ें हम नहीं लेके आ पाते हैं ना, हमें पता होता है कि स्पेस नहीं, हम नहीं रख पाएंगे। सो ऐसी एनर्जी आपके साथ मुझे दिख रही है जहाँ पे आप रिसेप्टिव मोड में नहीं है, रिसीव करने के लिए आप रेडी नहीं है। सो यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को आपको खाली करना चाहिए ताकि एक से ज़्यादा जो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है आप उसको वेलकम कर पाओ। ठीक है, आपके बहुत सारे अलग अलग लाइफ के एरियाज़ में बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में आप कोई रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हो, ऐसा हो सकता है। हेल्थ आपकी बेटर हो सकती है, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हैं। सो बहुत अलग अलग डायमेंशंस में आपके लिए चीज़ें आ रही हैं जिसको कि आप रोक रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको ये गाइड कर रहे हैं कि कुछ नई एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, उसके लिए रिसेप्टिव रहें, रेडी रहें रिसीव करने के लिए। ठीक है, फोनिक्स की एनर्जी है बी प्रिपेयर्ड टू रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें यहाँ आप रिसीव करने वाले हैं। सो करियर में भी मुझे यही दिख रहा है, जहाँ पे आप अगर क्राइसिस फेस कर रहे थे, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर आप फेस कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ करियर रिन्यूड हो रहा है आपका। ठीक है, आप रिलोकेट कर सकते हैं कहीं और, रिलोकेशन दिख रहा है मुझे, सेलिब्रेशन सक्सेस दिख रहा है मुझे, कुछ ऑफर आपको मिलते ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे, कोई सेलिब्रेशन सक्सेस, कोई प्रमोशन, कोई ऑफर जो आप जिसके लिए आप ट्राई कर रहे थे लेकिन फिर आप उसको स्टक दिख रहे हो। आप आपको समझ नहीं आ रहा, ले ऑफ़र कि नहीं ले, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, वो जॉब ले कि नहीं ले, इस इंसान के साथ बिज़नेस करना सही होगा कि नहीं, ये बिज़नेस करना सही होगा या नहीं, ये बिज़नेस करना सही होगा या नहीं, ऐसा कुछ यहाँ जहाँ पे आप, ऐसा कुछ है जहाँ पे आप स्टक दिख रहे हैं मुझे। सेलिब्रेशन सक्सेस ज़रूर है आपके लिए, आप कहीं रिलोकेट भी कर सकते हैं, एक जगह से कोई दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं, कोई जॉब के लिए, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस हो सकता है आपका। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे जहाँ मुझे एक हीलिंग दिख रही है, जहाँ मुझे एक ग्रोथ दिख रहा है, जहाँ मुझे चीज़ें सही होती दिख रही है। अगर पास्ट में बहुत चीज़ें ख़राब थी या फिर करियर सही नहीं हो रहा था, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वो डिज़ायरेबल आउटकम नहीं मिल रहा था, तो ये वीक ऐसा होगा जहाँ पे आप ऐसा फील करोगे कि चीज़ें सही हो रही हैं, अपने जगह पर बैठ रही हैं, या जो प्लानिंग्स आपके हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पा रहे हो, या जो काम आप कर रहे थे उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, नज़र में आ रहे हो लोगों के आप, और प्रमोशन मिल रहा है। कुछ ऐसे हाईलाइट्स आपकी लाइफ में इस टाइम पे होंगे करियर में जहाँ पे चीज़ें दिखेंगी आपको कि कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, इंप्रूव हो रहा है, करियर इंप्रूव हो रहा है, कोई इंक्रीमेंट मिल रही है, कुछ ऐसा। ओके, जजमेंट की एनर्जी है सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं आपको थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है किसी रिलेशनशिप को समझने के लिए, कुछ चीज़ें अगर आपको अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही है कि कुछ ऐसी सोलफुल चीज़ें जो कि आप जिसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, जगल कर सकते हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेके। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप रहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद के सोल को समझना होता है कि आप कौन है, क्यों आए इस लाइफ में, ये इंसान आपसे क्यों मिला है, क्यों आप इनको नहीं भूल पा रहे हो, या फिर क्यों चीज़ें सही नहीं हो पा रही आप दोनों के बीच। ऐसी जब चीज़ों के बारे में आप जानना शुरू करोगे तब जाके आपका रिलेशनशिप सही होगा। सो यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। जब आप अपनी सोल सर्चिंग करते हैं, अपनी सोल ग्रोथ पे आपका फोकस होता है, उस टाइम आपकी लाइफ के सारे डायमेंशंस जो है ना वो अलाइंड हो जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आप फेस कर रहे होंगे, या हेल्थ इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, या फिर जो भी आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। सो ये सब ट्रिगर्स आपको इसलिए हो रहे हैं ताकि आप अपनी सोल सर्चिंग कर सके, क्यों आप इस दुनिया में आए, आत्मज्ञान जिसे हम कहते हैं ना, उसको समझ पाएँ। सो जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होंगे, मुझे ये दिख रहा है। इस टाइम पे मुझे थोड़े से आप इनसिक्योर दिख रहे हैं, वेटिंग पीरियड में दिख रहे हैं, जगल करते दिख रहे हैं। कुछ लोग दो लोगों के बीच में फंसे होंगे, कुछ लोग किसी पर्सन का इंतजार करके टायर्ड होंगे, कुछ लोग अपने पर्सन को देख देख के इनसिक्योर होंगे, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों इन्होंने एक्शन लिया, ये क्यों कहा, ऐसा कुछ
एक्शन उनका आप देखोगे जहाँ आप इनसिक्योर होंगे, डरेंगे आप उनके एक्शंस को देख के। सो जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद को नहीं समझ रहे हैं। खुद को पहले समझेंगे तब तो आपको अपना रिलेशनशिप समझ में आएगा, है ना। सो इस टाइम, इस वीक इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्या पर्पस है आपका इस दुनिया में आने का, जिस इंसान के साथ आप मिले हैं वो क्यों मिले हैं आप उनसे, वो क्यों आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आप क्यों उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या क्यों चीज़ें आप दोनों के बीच सही नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपका रिलेशनशिप हील हो पाए, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे आपकी हेल्थ में है। लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विथ गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मुझे यहाँ पे कुछ लोग गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे तो इस टाइम, इस वीक आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी कंसीव कर सकते हैं इस टाइम कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग अगर हेल्थ इश्यूज़ से परेशान थे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, तो इस टाइम थोड़ा सा बेटर फील करेंगे आप और आपको लगेगा कि हील हो रहे हैं आप अंदर से, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, जिस हीलिंग की एनर्जी है, तो हील होते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कुछ लोग। मुझे यहाँ पे हील होते दिख रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ था जिसके चलते आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग हार्ट ब्रेक के लिए हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, मे बी डिप्रेशन या स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग, वो भी मुझे यहाँ पे हील होता दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ हीलिंग आती दिख रही है मुझे और एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस टाइम अपने हेल्थ के रिगार्डिंग। क्या आप ऐसा करें कि आपकी हेल्थ सही रहे, ठीक है। कौन सी ऐसी हीलिंग करें, कौन सी टेक्निक को फॉलो करें जिससे कि आपकी हेल्थ सही रहे। आपको ये आइडिया कुछ मिलेगी इस टाइम पर, कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ, मुझे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी कंफर्म होती दिख रही है, कंसीव कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, स्टार की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल में है। ओके, स्टार की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस और हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव माइंडसेट में चले गए हैं, जहाँ पे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मैं इतना एफर्ट्स लेने के बाद भी सामने वाला इंसान मेरे एफर्ट्स को नहीं समझता है। ये करियर में हो सकता है या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जहाँ पे आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। इसलिए आप इसलिए नई एनर्जीज़ को आप वेलकम करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। सो रिसेप्टिव मोड में जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। जो भी आप चाह रहे हो ना वो आपको मिलेगा नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होंगे, ठीक है। जब रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएंगी। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होनी है, लेकिन आप उसको रोक रहे हो, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हो आप, ठीक है। कुछ नेगेटिविटीज़ आपके अंदर हैं, या तो ईगो है ये, या फिर बहुत नेगेटिविटी है। मेरे साथ ही क्यों, मैं ही ऐसा क्यों, ऐसी कोई एनर्जी, या फिर लेज़ी वाली एनर्जी, या फिर एकदम नेगेटिव माइंडसेट जहाँ पे आपको लगता ही नहीं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। अगर ऐसी एनर्जी में है आप तो फिर आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, या फिर कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो भी मैनिफेस्ट नहीं होंगी वो चीज़ें। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि कुछ नई एनर्जीज़ आपके लाइफ में एंटर करने को है, लेकिन आप नेगेटिव माइंडसेट में रह के उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने के लिए। वेलकम करने के लिए आप रेडी नहीं है, रिसीव करने के लिए रेडी नहीं, ठीक है। सो यहाँ माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है आपकी, ठीक है। दिमाग में अगर कोई नेगेटिव थिंकिंग आते हैं ना, कोई नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं, उसको बोलिए कट, क्लियर, डिलीट, और जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में उसको अफर्म कीजिए। जैसे कोई जॉब अगर आप चाहते हैं तो आई गॉट द डिज़ायर्ड जॉब, आई गॉट माई ड्रीम जॉब, ऐसे कोई पॉजिटिव अफर्मेशन दिए जो भी चीज़ें आप चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स के साथ, थैंक यू यूनिवर्स, आई गॉट माई ड्रीम जॉब, और आई रिसीव्ड कॉल और मैसेज, या फिर जो भी एक्शन आप चाहते हैं, या फिर जो भी अपनी लाइफ में आप चाहते हैं उस चीज़ के लिए थैंक यू पहले बोले और अफर्म करें। पॉजिटिव अफर्म, जिसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए ताकि आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ अच्छी चीज़ों को। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ भी आपके लाइफ के नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं पास्ट के, उसको रिलीज़ कीजिए। बैगेज हैं, रिलीज़ कीजिए। कुछ बुरा हुआ है, रिलीज़ कीजिए, ख़त्म कीजिए। अंदर से खाली होंगे तभी नई एनर्जीज आपके लाइफ में एंटर कर पाएगी, ठीक है। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है। देयर आर 2 paths ahead, बी ट्रू टू योर सेल्फ। अब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों के लिए 2 इंसान हो सकते हैं, कोई 2 पर्सन आपकी लाइफ में इस टाइम में हो सकते हैं, जिसमें कि आप कंफ्यूज्ड होंगे किसको मौका देना चाहिए, पास्ट के पर्सन को या फिर न्यू पर्सन को, ऐसा कुछ। या फिर 2 ऑफर होंगे आपके पास कोई जॉब के, या फिर बिजनेस पार्टनर्स 2 होंगे, या इन्वेस्टमेंट कहाँ करें इसको लेकर कंफ्यूज्ड होंगे आप। मुझे रिलेशनशिप में दिख रहा है ये, जहाँ पे 2 पर्सन होंगे और आप कंफ्यूज्ड होंगे, ठीक है। एक पास्ट का कोई पर्सन है जो कि आपको बहुत हर्ट किया है, जिन्होंने
और ये कोई आपसे छोटा कोई एज में कोई पर्सन हो सकता है। अगेन लवर्स की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पर्सनल लाइफ को लेके है जहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई दो इंसान आपकी लाइफ में हो सकते हैं। एक इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, एक इंसान पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपको बहुत तकलीफ दिया है, जिन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है आपको, कोई ऐसे इंसान, और आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अगेन लवर्स की एनर्जी और मैरिज की एनर्जी यहाँ पे है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल या तो आपके हस्बैंड है एक, और या कोई और एक पर्सन है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे 2 प्रपोजल दिख रहा है मैरिज का, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है तुला राशि वालों के लिए। हम कुछ गाइडेंस देखेंगे, क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज गाइड। One more time please. परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी है, ऑस्पिशियस, क्लॉकवर्क, प्लानिंग, पेशेंस। ये एक बैलेंस को बता रही है, जहाँ पे आपको बैलेंस करना है। परफेक्ट टाइम है ये। जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में उसके लिए काम करें, एक्शन लें, ताकि चीज़ें आप जो भी चाह रहे हैं वो हो सके। और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी एक कर्मा को भी बताती है। आपको एक्शन ओरिएंटेड इस टाइम में होना है और रिसेप्टिव मोड में रहना है। एक्शन तो आप ले रहे हैं लेकिन आप रिजल्ट के लिए रेडी नहीं है ना। सो आप एक्शन लीजिए और रिजल्ट के लिए पॉजिटिव रहिए, ताकि जो भी आप चाहते हैं वो हो सके आपकी लाइफ में। टाइम टू गो, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीशन, कन्फर्मेशन एंड एग्जिट। कहीं से आपको एग्जिट करना है, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ये कहीं से भी हो सकता है एग्जिट, ठीक है। जहां आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, जहां आप बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रखा था, बहुत आप अपने एफर्ट्स लगा लिए हैं लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है। कोई जॉब हो सकता है, कोई पर्सनल लाइफ हो सकता है किसी इंसान के साथ, कुछ भी हो सकता है जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कोई रिलोकेशन भी हो सकता है यहाँ पे, मुझे रिलोकेशन दिख रहा है, जहाँ एक जॉब है जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए, वहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ना इंक्रीमेंट, ना अप्रिसिएशन, ना प्रमोशन, ऐसा कुछ। सो वो जॉब को छोड़ के किसी और जॉब को ढूंढने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है फॉर श्योर। ओके, और कार्ड्स नहीं लूँगी। गॉडेस साइकिक सेक्रेट की एनर्जी है। यस, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का टाइम है ये। खुद को ट्रांसफॉर्म करें, मैं क्यों हूँ उस दुनिया में, ऐसे एक फेज़ में आपको जाने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है, जहाँ आप चीज़ों को समझ सके सोलफुली। डज समथिंग बेटर की एनर्जी है। सो अगर कोई रिलेशनशिप या फिर लिब्रा के लिए मुझे इस टाइम में रोमांस दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त। ये कोई नए पर्सन हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। अब चाहे वो जो भी हो, चाहे आपका जॉब हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। अगर कोई बिजनेस आप कर रहे थे, आप वहाँ से आपको जो रिजल्ट आप चाह रहे थे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, चेंज कीजिए बिजनेस को, आइटम्स चेंज कीजिए, या फिर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं, समथिंग बेटर, देयर समथिंग बेटर। जो आप सोच रहे हैं उससे कुछ अच्छा डिवाइन ने सोच के रखा है, बस आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, रिसीव करने का रेडी होना है, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।